हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, ख़वातीन में, औरतों में, मर्दों में, किसी को पता नहीं कि इसके असल माने क्या हैं, ये क्यों होता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जब तक कानून इस मुल्क में यूनिवर्सल सिविल कोड होगा, उसी वक्त हम सही शरिया अपने दिल में अपने आप का मॉरल कंपस बना के दीन को अपनी बेहतरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। नहीं, देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो बात कही, हो सकता है बहुत सारी बातें उसमें इख्तलाफ हो मुझे, बिल्कुल, मगर मैं एक बात पे इससे आपके इत्तेफाक करूंगा कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है, एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। हम तो ये कहते हैं कि तलाक एक भी नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं गुंजाइश, जैसे वकील साहिबा बैठी है, कि गुंजाइश एक रहने की ना हो, तो उसमें एक प्रावधान है, एक तजवीज़ है कि ना किसी की जान लो, ना किसी की जान, ना अपनी जान दो। तो आपस में अगर कोई बात नहीं बन पाती, तब ये अलहदगी के लिए थी, ना कि उन औरतों के हुकूक को पायमाल करने के लिए। बिल्कुल नाजायज़ काम है, और शरीयत ने इसे सबसे ज़्यादा नाजायज़ करार दिया है। कुरान इसे पसंद नहीं करता, अल्लाह पसंद नहीं करता। आप थोड़ा मुस्कुरा रहे थे क्या? तो ये कानून हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत, या मुस्लिम लॉ जो है उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू कोडिफाई नहीं कर देना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? सुन लीजिए, जहाँ जैसे इस्लामी कानून जहाँ नाफिज हो सकते हैं इस्लामिक देशों में, वहाँ ऐसी ऐसी सज़ाएं हैं। रेप की सज़ा है, उसको ख़त्म कर देना, चोरी की सज़ा है, हाथ काट देना। अगर इसी को आज हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए, ना कोई रेप होगा, ना कोई चोरी होगा। अरे कैसी बात है? बिल्कुल सच्चाई है। अरे साहब, बिल्कुल सच्चाई है। सऊदी अरेबिया में नहीं, बिल्कुल सच्चाई। स्लेवरी है। कहाँ है? अरे यमन के अंदर बम मार के कई हजार मुसलमान मार दिए सऊदी साहब। नहीं, गलत। आप ईरान में, सऊदी में आपको रेप नहीं मिलेगा। अरे सर, सऊदी में आपको 10 साल रह के आए हो। नहीं, मैं ये कहना सर, आप बात घुमा के कहीं और क्यों ले जाते हैं? मैं ये रेप कहाँ से आ गया? मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, ट्रिपल तलाक मैं बता रहा हूँ ना, ट्रिपल तलाक का भी जो क्यों नहीं कोडिफाई करते? क्या कोडिफाई करना है उसमें? कानून जब शरीयत ने उसका एक प्रोसेस बताया है। नहीं बताया? बताया ना? कहाँ है? यहाँ तो लिख दिया, देखिए इस किताब में लिखा मैं एक बात बताऊं आपको, ये बट रही है, इसमें लिखा है चोरी बिजली के पानी से वजू गलत है। गलत है ना? हमारे लिए हरफ आखिर नहीं है किताब। अच्छा, तो मेरे लिए सुनिए, अगर मेरे लिए चोरी, मेरे लिए ये नहीं है। शरीयत क्या कहती है मैं बताता हूँ आपको। शरीयत क्या कहती है? सर, अगर मुझे ट्रिपल तलाक पे बताइए। मेरी सुन लीजिए। मुस्लिम फैमिली, कोई आलिम, सुनिए, मैं आलिम हूँ, मुस्लिम कानून कोडिफाई होना ही चाहिए। आप ऐसे नहीं कह पाएंगे। सिर्फ एक मिनट, मैं आलिम हूँ। अगर मैं आपसे कुरान और हदीस का नाम लेकर एक चीज बताता हूँ, तो शरीयत ने ये नहीं कहा कि आंख बंद करके उसको मान लीजिए। कुरान का नाम आ गया, हदीस का, शरीयत ने ये कहा है आप उसकी तहकीक कीजिए, उसकी तस्दीक कीजिए। अगर वो वाकई बात सही है, जो गलत बात है, उसको मानिए। तहकीक करेंगे, तहकीक करेंगे तो आप तैयार भी नहीं हैं। करने पे तो फतवे लग जाते हैं। नहीं, इसीलिए कुरान ने कहा है, हदीस ने कहा है कि हर मुसलमान को इतना दीन सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम हिंदुस्तान में समझ गए आप? सबसे आमना ने क्योंकि इजाजत मांगी है, इसीलिए मैं इजाजत देता हूं। वरना आमना आमतौर पे आप इजाजत मांगती नहीं। मैंने अपनी शादी पढ़ के लिख के एक आलिम को साथ ऑन बोर्ड लेकर की, तो उसको तो उन्होंने गैर इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया। मौलाना साहब ने, मैंने दानिया लतीफी साहब को ऑन बोर्ड लेकर कहा, मुझे ये पता नहीं कब शादी फिर शादी ये पता नहीं आपकी शादी कब हुई। तो मुझे ये पता नहीं कि आपने शादी करी है नहीं करी। कि कोई मुल्ला मेरी शादी में नहीं था, हो या नहीं हो, मैंने कहा मुझे नहीं पता। आप कह रही हो, आप कौन है मुझे पता ही नहीं। मेरी शादी पर कोई मुल्ला नहीं था। नाजायज करार दे दिया आपके सामने। प्रश्न क्यों मौलाना से क्यों दुश्मनी? आप क्या है मुझे पता ही नहीं। तो मेरा अति प्रीति भाव है। आप जमीन पर रहती है मुझे पता ही नहीं। आप जमीन पर रहती है मुझे पता ही नहीं। नहीं, मौलाना जी तो मेरे बहुत प्रिय आप इंसान है, मुझे बात सुनिए। आप किसी मौलाना से अगर परेशान है, नहीं, मैं किसी मौलाना मेरी जिंदगी में नहीं। आप इनसे क्या झगड़ा कर रही हूँ? इनका क्या वास्ता है उस मौलाना? हिंदुस्तान की हर, ये तो ऐसा आप कह रही हैं जैसे सारे मौलाना कोई एक ट्राइब होती है। तारिक साहब ने बहुत ही जेन्युइन, बहुत अच्छा सवाल उठाया जो पता नहीं कहाँ चला गया। इम्पोर्टेंट ये है कि जो मुस्लिम लॉ है,
एक उन्होंने बात उठाई कि इस देश में एक कानून होना चाहिए जो सबके लिए हो, तो कहीं ना कहीं हम सबको हालात को देखते हुए ये समर्थन भी करना ज़रूरी है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो जेंडर जस्ट हो, जो औरत को इंसाफ देता हो, क्योंकि ये पूरी बहस ही महिला आंदोलन की उठाई हुई है, क्योंकि औरत को सुनिए तो नहीं प्लीज नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता कानून की मुखालफत कर रही है। जी हाँ, मुखालफत कर रही है, हिंदुस्तान के कानून की मुखालफत नहीं मानती, नहीं मानती, ये देशद्रोही नहीं तो और क्या है, ये देशद्रोही नहीं तो और क्या है। अगर मैं होने के नाते कह देता तो मैं देशद्रोही हो जाता। अगर नाहिद हसन कह रही है कि मैं हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती, देशद्रोही नहीं। देखिए मौलाना झूठ मत बोलिए, देखिए झूठ मत बोलिए, ये दोहरा पैमाना, ना ये दोहरा पैमाना क्यों है, ये दोहरा पैमाना क्यों है। अगर मैं बहस होने के कह देता कि मैं नहीं मानता हिंदुस्तान के कानून को, तो मैं आतंकवादी बन जाता, देशद्रोही बन जाता। क्या है ये बात, आप सुनिए, वो जवाब देंगे, मैं कह रही हूँ आप खामोश रहिए प्लीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपने उठाई है, वो आज के लिए, अरे प्लीज आप इस पर हिंदुओं को राजी कर लीजिए। अच्छा तो नहीं, आप अगर हिंदू कॉमन सिविल कोड पर राजी है, अगर हिंदू कॉमन सिविल कोड पर राजी है तो फिर हमसे बात करिए। क्यों? पहले हिंदुओं को राजी कर लीजिए कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। आपने ठेका लिया हुआ है, फिर ठेका लिया हुआ मेरा ड्राफ्ट लाइए, बहस करेंगे। आपको आप लेकर आइए, कोई परेशानी है तो आप मुझे नहीं है, परेशान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है। आपको कोई तकलीफ नहीं है अगर मुसलमानों को खुश है, मेरे रिश्तेदार खुश हैं। खाली आप शौहर हैं, आप बाप नहीं, मैं बाप भी हूँ, आप किसी का भाई नहीं है। आप इनकी बीवी को भी बुलाया करिए ना डिबेट सब खुश में, हैं। इनकी बेगम को बुलाइए डिबेट में, हम जाने वो कितनी खुश हैं। बेगम आएंगी, इनकी अम्मा को बुलाइए, इनकी बेटी को बुलाइए। अपने घर की औरतों को तो ये बंद कर देते हैं। मौलाना साहब, आपकी बेगम इस डिबेट पे हम आएंगी, हिंदुस्तान में 14 करोड़ बेगम इस डिबेट पर आ सकती अगर हैं। 10-20 औरतें या आपने अपनी 50-100 बेगम औरतें का इस नाम टाइप की लिया, हैं, तो आपने कहा आपकी कुल औरतें बेगम नहीं हो सकती। आपने एक बात कही, इस टाइप की औरतें, ये किस टाइप की औरतों, जो इस्लाम को नहीं मानती, ये किसने कह दिया आपको? जो इस्लाम को नहीं मानती, जो ना ये शरारत कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती। अरे नहीं मानते, उन्होंने साफ क्या कहा फर्क कि मैं पड़ता है? हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती। नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ इन्होंने झूठ बोल रहे हैं। अभी कह रही हैं, ना झूठ है, आप कटमुल्ला ना, अभी आप झूठ कह मुल्ला रही है। हैं, आप अभी कह रही हैं। आप झूठ आपसे मुल्ला तो है, मैं बात भी नहीं करना आप चाहता। झूठ मुल्ला आप है। इस हैसियत में नहीं है कि आप आपसे मेरी बात की जैसी जाए। औरत से आप बात ही मेरे नहीं नजदीक कर आपकी कोई सकते। हैसियत ही नहीं है। आप मेरी आप जैसी तो औरत से इंसान से बात ही बदतर नहीं हैं। कर सकते। आप इंसान हैं ही नहीं, आपसे बात ही नहीं कर सकता। आप नजर ही नहीं मिला आपसे मैं बात ही नहीं कर सकता। आप कर ही आप है ही नहीं इस्लामी, सकते। आप तो दिमागी तौर से उठाया था, आप वो दिमागी तौर से बेकार हर हैं। तौर से बेहूदे आप दिमागी तौर से बेकार आप हैं, नाकारा हैं। आप दिमागी तौर से मानसिक बेकार हैं। तौर से, आपका शोहर सामाजिक आपको तौर कैसे से। झेल रहा है, मुझे अफसोस है उसके ऊपर। क्या बात कर आपकी रहे हैं? जिंदगी कैसे आप चल रही है? गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी इनको नहीं झेल पा रहे हैं। Shut up! अकेला आदमी आप कैसे किसी झेलता होगा? औरत को ऐसे नहीं कह रहे। अकेला आदमी कैसे झेलता होगा? मैं आपकी बात सुनी नहीं, हम 5 आदमी नहीं झेल पा रहे हैं। आपसे मतलब आपको कोई तकलीफ है मुझे झेलने नहीं, में? हाँ हमें तकलीफ है, बताइए। हम मैं आपके आपसे पास बात बैठे ही हुए नहीं हमें कर तकलीफ है। यहाँ कितनी किसको बीवियां तकलीफ हैं? बार बार मना कर रहे हैं, आप रुक नहीं रही है। आप हम हो गए, हाँ हम हैं। आप हम कितनी हैं, बीवियां सर? आप कहा कि हम हैं। मेरी तो इस्लाम ने 4 इजाजत दी कितनी है। है? है कितनी? अगर आएंगी मौका क्या? मिलेगा तो 4 भी कर लूंगा। हाँ तो कर लीजिए। आएंगी यहाँ साक्षी बैठ महाराज की तरह 4 बीवी 40 बच्चे जरूर पैदा कीजिए, करूंगा। जरूर बुराई क्या है कीजिए। उसमें? आप उसमें बुराई बिल्कुल क्या है? पागल हैं। अच्छा ये 4 बीवियां यहाँ आएंगी शो पे? कौन? आपकी बीवियां इस शो पे आएंगी? नहीं, हमारी बीवी इतनी मुंहफट नहीं है। अच्छा बहुत दब्बू घर में से आप- निकलने की ना इजाजत उन्हें नहीं। इनकी तरह दबा के परेशानी रखा है, ना तो आप घर ना से उन्हें इनकी तरह इस्लाम से परेशानी घर है, की- ना उन्हें हिंदुस्तान के कानून से क्या वो ना, परेशानी अपने है। आप आकर ये आपने- बातें वो अपने बोल आप में सकती सही हैं? है। ना तो अपने आप घर आकर से ये बातें अपनी बोल जिंदगी सकती सही हैं? जी रही है वो। घर से निकलने पे पाबंदी है क्या? कोई पाबंदी तो नहीं फिर है। क्यों नहीं आती यहाँ लेकिन पे? इस्लाम से परेशानी नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, कानून से आपको परेशानी। कैसे पता नहीं है? जो परेशानी वही आएंगे ना, आपको जिसको कैसे परेशानी पता? वही आएंगी। हाँ तो आपको परेशानी आपको है पाकिस्तान में परेशानी थी, हिंदुस्तान आपको आ गया। परेशानी है इस्लाम अगर से, परेशानी इसलिए ना आप होती इस पाकिस्तान कार्यक्रम में पे आए रहते। हैं। वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। आप बात नहीं, आपको कोई बुलाएगा पाकिस्तान ही में नहीं नहीं। जा सकते मगर। आपको कोई आप बुलाएगा पाकिस्तान ही में नहीं, नहीं जा जाएंगे सकते। कहाँ? लानत है आपको पाकिस्तान यहाँ में। तारीख फतेह का फतवा आप वहाँ इस नहीं जा कार्यक्रम सकते में ये। क्यों आए हैं? हम सिरे से निगलेक्ट करते हैं जिना को। पूरी बहस सुनी, आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आप कई हजार मुसलमान औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आपको आज थोड़ा सा डिप्रेशन नहीं हो रहा ये सब देख के कि हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी औरत को कहते हैं इस टाइप की औरत? इनकी टाइप जी की आप प्लीज बहुत बढ़िया कटमुल्ला पे Please. बहस नहीं करेंगे आप। Please. आप कटमुल्ला पे बहस नहीं मेरी करेंगे। नहीं, खामोश। सबसे दुख की बात यह है कि एक मुसलमान कौम जो औरत को बुरके में रख करके राजी है कि कहीं उसका फेस भी कोई और मर्द न देख ले, आज उस मुसलमान औरत के लिए ट्रिपल तलाक के लिए इतनी बड़ी बहस हो रही है।
किसी और गैर मुस्लिम कौम के लिए नहीं हो रही है, न जैन के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न किसी और हिंदू ज़ात के लिए। सिर्फ मुसलमान अपनी, इसलिए कि हमारे इस्लाम और मर्दों ने मुसलमान हमारा को ही साथ परेशानी नहीं है दिया लोगों को। और इन मुल्लों ने रोका पूरी दुनिया उन्हें। को परेशानी है इस्लाम और मुसलमान से। देखिए मुझे हमारा वक्त बोलने खत्म हो अगर रहा है। अमेरिका का सदर जीतता है तो वो आप मुसलमान विक्टिम को खाली कार्ड बोल मत के खेलिए। जीतता है। मैं आपसे आप रिक्वेस्ट मुसलमान को खाली बोल के जीतता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट हिंदुस्तान में हमारा वक्त अब खत्म होने को है। मैं आपसे और रिक्वेस्ट तारिक फतेह करूंगी, साहब नहीं, उसके नहीं। आलाकार बन रहे हैं। और अब है बारी उन लोगों की जो मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, यानी वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते, उनका सवाल सुनिए। मेरा नाम अज़रा निशात नुमानी है, मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं धनबाद में रहती हूँ। मुझे तारिक फ़तेह जी से एक सवाल करनी है। आपका जो ये लैंग्वेज है हमारे मुस्लिम धर्म के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है। क्यों आप हमेशा आग उगलते रहते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट? वी आर स्टिल वेटिंग कि आप कुछ अच्छा बोलें। प्लीज़ तारिक फ़तेह जी, क्या आप कुछ अच्छा बता सकते हैं अपनी इस शो में? मेरी बहन अज़रा नुमानी, मैं आपको एक बात इस्लाम की अच्छी बताऊं जो शायद आप भूल गई हो, कि इसी कुरान में हमसे कहा है कि सच बोलो, उस वक्त तक बोलो कि आपका अपना नुकसान हो और आपके ख़ानदान का नुकसान हो, तब भी सच बोलो। इससे प्यारी बात और किस धर्म में आएगी? तो फिर इसमें क्या दिक्कत है कि मैं और आप खुली बात करें कि जो बीमारियां हैं हम में, जो अंडर डेवलपमेंट है, जो हमारी लोग 4-4 शादियां करने पे तुले हुए हैं, 15-15 साल की बच्चियां बिक रही हैं गल्फ अरब स्टेट्स के तहत, क्यों हमारे बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं? ये सवाल क्यों ना उठाया जाए? अस्सलाम वालेकुम तारिक फ़तेह साहब, मैं मोहम्मद जावेद शेख मुंबई विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आपसे एक सीधा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। आप तलाक पे बात कर रहे हैं, उससे पहले इस्लाम में महिलाओं के प्रति जो अधिकार दिए गए हैं, इस्लाम में महिलाओं को क्या हुकूक दिया गया है, इस्लाम में महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया है, उसकी भी बात कर रहे हैं। सिर्फ तलाक की बात करने से किसी भी समाज की महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता। जावेद भाई, जावेद शेख साहब, ये समझें कि आपकी अपनी बेटी के साथ ये हो तो क्या हो, और अगर आपकी बेटी नहीं है तो अगर आपकी बहन के साथ ये हो तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो अगर पूरे हिंदुस्तान में एक भी लड़की ऐसी है जिसके साथ ये ज़्यादती हो तो उसे ईमेल पे तलाक दे दी जाए, उसकी उम्र ही हो 16-17 साल, और उसे कहा तुम अपने ऊपर जाओ, और उसको झूठी गुठली की तरह कहा जाए, और उसकी फिर बाद में शादी नहीं हो सके क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गई है, तो उस कल्चर का सोचिए। और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसी बात ना करूं। मेरा नाम काजी अब्दुल समद है, मैं इस्लामिक स्टडीज़ जामिया का तालिब इल्म हूँ। मैं तारिक फ़तेह साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि तलाक का मसला हम पर्सनल लॉ बोर्ड पे क्यों नहीं छोड़ देते? हम क्यों, कौन होते हैं कानून के तहत बोलने वाले? भाई काजी, मेरी बात सुनो, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, किसने अपॉइंट किया? ये आसमान से आ गए लोग? क्या इनका इलेक्शन हुआ था? ये करोड़ों मुसलमान के ठेकेदार कब से बन गए? किसने ऑथराइज किया? इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कोई? मेरा नाम दीबा नुमानी है और मैं यहाँ जमशेदपुर सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और मेरा सवाल तारिक फ़तेह जी आपसे ये है कि आप बातें तो अच्छी करते हैं, सवाल भी अच्छे उठाते हैं, लेकिन आपके उठाने का ये तरीका सही नहीं है। आप हमेशा ये मुसलमान कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करते हुए अपने सवाल क्यों पूछते हैं? आप इसी सवाल को थोड़े तरीके से पूछा करें। मेरी बहन दीबा, आप शायद दुरुस्त बात कह रही हैं, हो सकता है बिल्कुल ही दुरुस्त हो और मेरा लहजा नहीं हो। मैं इस बात का ख्याल रखूँगा और इसको जहन में रखूँगा कि आपने नेक दिली से मुझे सजेशन दी है सर आँखों पे। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर थोड़ा मैं अपना टेम्परेचर कम रखूँगा। हर मज़हब के लोग, ख़ास तौर पे मुसलमान, इस अमन में खुश नसीब हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, इस मुल्क में ये बहस हो सकती है। लेकिन इसी मुल्क को मत तबाह कीजिए, क्योंकि हमारे सामने मुसलमानों के पास दो चॉइसेस हैं, अल्लाह का इस्लाम जिसके बारे में मुफ्ती साहब ने कहा,
और मुल्ला का इस्लाम मुल्ला का कोई जिसके बारे में इस्लाम मौलाना नहीं। साहब गलत कह कह रहे रहे हैं। हैं। मुल्ला का अगले कोई हफ्ते इस्लाम नहीं। अगले हफ्ते मुल्ला का हम फिर इस्लाम आएंगे इसी के साथ। मैं इजाजत हम भी मांगता डिनाई हूँ। करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।